ओम शांति। 5 मार्च 2025 की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म न बने उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आए ही है पावन बनाने और आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। कभी हर कल्प आकर तुमको ये युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी स्वर्ग। वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाप कहते हैं, तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो ये भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है। अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वह फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह भी माया ने कहलाया है ना। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो ना। कहे हाँ जी बाबा। फिर आधा कल्प रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो नीचे ही उतरते आए हो। तुम इतनी बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना। भक्ति मार्ग में कहते भी है कि ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो तो ये लड़ाई आदि बंद कर दे। बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। कल घूमो फिरो, बाबा की याद में तुम ही पैदल करके जाएंगे। तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित है जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी है। रावण राज्य सारी दुनिया में है ना। कहे हाँ जी बाबा। इस समय तो है ही तमो प्रधान सृष्टि। सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। गायन भी उन्हों का है ना।
शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। ये थोड़ी ही कोई जानते हैं भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के दो फल है, एक मुक्ति दूसरी जीवन मुक्ति। ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पद है ना। बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा, एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते, बुद्धि बिल्कुल सुधरती ही नहीं। कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा। पाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। पाप के साथ धर्मराज भी है ना। उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बहुत होते हैं, इसका खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है नाहक इनको मारा। गुस्से में आकर मारते भी बहुत है। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में ये बात है कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य न करे जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूं ना। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब। नंबरवार होते हैं ना। ये भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, कभी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो हमारे में ये आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, इसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहमदिल बनना होता है। टीचर रहमदिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, ये तो एक ही टीचर है। पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते। ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करे। ये बेहद का टीचर है ना। बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा न सके। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। समझ रहे ना सभी ये बेहद की बात है। हाँ जी बाबा, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, ये भी तुमको सिखलाते हैं। जबकि पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना चाहिए। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सतो प्रधान ताकत थी, मनुष्यों को खींचते थे।
कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर तो हमेशा देवताओं के बनाते। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाए। परंतु सिवाय बाप के वहां तो कोई ले जा न सके। आप आते ही है संगम युग पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते। बाकी सब की आत्माएं वापस चली जाती है, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया का कोई भी ना नहीं चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, ये तो तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहां जमीन तो बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। ये जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभवी है ना। समझो, अर्थक्वेक होती है व मूसलधार बरसात होती है तो फिर क्या कहेंगे, बाहर तो निकल नहीं सकेंगे, क्या करेंगे फिर तब। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएंगी ना, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी ही होते हैं। आज क्या है कल क्या होगा, ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये ज्ञान और कोई दे न सके। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। तो जरूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। बच्चे जानते हो, बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवानुवाच मन मना भव। देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ माम एकम याद करो। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, वह इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। कल शिव बाबा कहे भी, परंतु है तो बेसमझ ना। हम भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी, ये स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है, मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरन करे। ये बड़ी मेहनत है। वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते हैं वह एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहाँ हम आत्माएं रहती है, उनको परमात्मा कह देते। बुद्धि में ये रहना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ। बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ, इते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पार्ट को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो, कल्प पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती। दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह न सके पवित्र बनो। अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली।
कि कमाई सारी चट हो गई। फिर बहुत समय लगन फिर बहुत समय लग जाता है ना ऊपर उठने। एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे, तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है, प्रजा को थोड़ी ही कहेंगे। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी होता है। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म की बात है ना। पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुष्टर नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया और फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना। बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। फिकर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है। तो दोस्त बनाया ना। कितने साक्षात्कार होते थे। फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। आगे कितना मजा होता था। वह देखते देखते भी कितने कट हो गए। इसे कोई ईंटें पककर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए। अभी वह लखपति करोड़पति बन गए। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म न हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। आज का मीठा वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आज का सम्मान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्लेषण है, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। से आज का स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देती है। अव्यक्त इशारा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाने का। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता,
सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। अच्छा, कम बोलो, ये बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, मित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।